अगर हम जैसे मान लो कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें इनकी आखिरी ढैया चल रही है, जो आई थिंक 2027 मिड में या फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर खत्म हो जाएगी इनकी शनि की साढ़े साथी। तो यहाँ पे अगर जिनकी कुंभ राशि है उसमें कौन कौन से भाव को शनि देख रहा होगा? देखिए, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि शनि ज्ञान है, शनि धन है, शनि बुद्धि है, शनि आध्यात्मिक ज्ञान है, शनि आपके रिश्ते हैं, शनि आपका स्वास्थ्य है, शनि आपकी मजबूत रीढ़ की हड्डी है। शनि साढ़े साथी के जैसे अलग अलग फेज होते हैं, 2.5 साल के, क्या अलग अलग फेज में रिजल्ट्स भी अलग अलग देखने को उसका रीजन है ना, उसका रीजन है। जैसे ही मकर राशि से शनि की आगे की दृष्टि पड़ती है तो कुंभ राशि पर पहला फेज शुरू हो जाता है। पहला फेज शुरू होने का मतलब है कि आपको अलर्ट हो जाना। जैसे दीपावली आ रही है, आपको अपना पूरा घर, अपना जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितना भी कबाड़ा है, वो निकाल के बाहर फेंकना है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये पॉडकास्ट है, ये जो वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर जो टॉपिक हमने चूज़ किया, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, तो उन्हीं कमेंट में सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में डर है, भय है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी भय को आज दूर किया जाए। आप लोगों ने शनि साढ़े साथी के बारे में सुना होगा। कुंभ, मेष और मीन, ये 3 ऐसी राशियाँ हैं जिनके ऊपर अभी शनि की साढ़े साती है। लेकिन आपने देखा होगा हज़ारों ऐसे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे, जिसमें बोला जाता है कि शनि की साढ़े साती है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर क्या वाक़ई में ऐसा है? तो आज का जो वीडियो, इसका पर्पस यही है कि जितना ज़्यादा हो सके शनि को समझा जाए और शनि की वजह से जो लोग डर फैला रहे हैं, उस डर को कम किया जाए। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे प्रिय गुरुदेव शिवराज जी महाराज, जिनसे हम आज जानेंगे शनि की साढ़े साती कैसे काम करती है, किस तरीके से हम अपने जीवन का एक सही रास्ता शनि साढ़े साती में निकाल सकते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दर्शकों के लिए आज बड़ा अच्छा आपने टॉपिक लिया है। शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा, शनि की ढैया, मतलब पूरी कुंडली में यदि किसी की भी शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो सारे ज्योतिषी पंडित, सारे ज्ञानी, मतलब आगे कुछ उनको आए या ना आए, लेकिन सामने वाले जातक को इस बात से जरूर डरा दिया जाता है कि ये सब शनि की वजह से हो रहा है। कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा ग्रह खराब है, किस वजह से है, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा या शनि की ढैया चल रही है, इसलिए आपका ऐसा होगा। और यहां तक कह दिया जाता है कि 7.5 साल शनि के 7.5 साल हैं, वो आपको झेलने पड़ेंगे, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा, आप ये कर लीजिएगा। फिर एक और नई चीज आती है, फिर शनि की साढ़े साती चल रही है तो इसके लिए आप ये काम करा लीजिए। तो शनि की साढ़े साती 7.5 साल के बाद उसके जीवन में परिवर्तन होगा, तो फिर आपका धंधा फिर नया शुरू हो जाता है, एक नई चीज शुरू कर देते हैं। तो मैं आज सारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि ये वीडियो अपने मिलने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर भेज दें, जिससे वो सचेत हो जाएं कि शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा और शनि की ढैया कभी भी खराब नहीं होती, किसी भी कंडीशन पर खराब नहीं होती। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना जाएं। शनि को बिगाड़ना होता, शनि तो एक ऐसे प्लेनेट हैं कि जिसका शनि मजबूत है या शनि खराब भी है, जिनका शनि खराब है वो हाथ पैर तोड़ देंगे, बिस्तर पे लिटा देंगे और उसको अपनी नानी याद दिलाएंगे कि बेटा तूने जो जो किया था ना सारा याद कर। बुढ़ापे में भी जाके शनि जो है वो लिटा देते हैं, वो तोड़ देते हैं। जिनके शनि अच्छे हैं वो एरोप्लेन में यात्रा कर रहे हों, प्लेन क्रैश हो जाए, वो फिर भी नहीं मरेगा। हाथ पैर तोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि टूट टाट जाएंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। शनि तो प्राण दाता हैं, शनि जीवन दाता हैं, शनि सबसे बड़े रक्षक हैं। सबसे पहले तो शनि को जानने की जरूरत है। आज मैं जो जो चीजें बताऊंगा, आज से
2-2.5 साल पहले शायद हमने एक बार एक शनि पे वीडियो बनाया था, जो शनि के विषय में बताया था कि 2024 में जब हमने वीडियो जो बनाया। 2024 में बनाया था। तो शनि के विषय में बताया था कि हमने कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है कि लोग जागरूक होते हैं और वो ना करें। आज मैं शनि से रिलेटेड ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो लोग कर रहे हैं, ये अपने जीवन में अपने नर्क को ही दावत दे रहे हैं। अपनी परेशानियों को दावत दे रहे हैं। कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है। वो स्वयं ज़िम्मेदार हैं और गलतियाँ कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि अनभिज्ञता है, अज्ञानता है। एक डर इनके अंदर भरा हुआ है। उस डर को निकाल के फेंकने की आवश्यकता है। आमतौर पर क्या लोगों को शनि के साढ़े साथी से डरना चाहिए? नहीं, क्यों डरना चाहिए? मतलब एक बच्चे को आप क्लास में पढ़ने भेज रहे हैं और उससे कहें कि बेटा जैसे ही टीचर आए, वैसे ही आपको डरना चाहिए। और आजकल ये मैं एक छोटी-सी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से घर खराब हो रहे हैं कि जैसे ही पिता घर में आएँ, वैसे ही बच्चों को डर जाना चाहिए। बच्चों के अंदर एक डर आ जाता है। वो आपने बहुत सारे घरों के केसेस देखे होंगे आज के दौर में कि माता अब बच्चों को क्या ये आदमी आएगा ऐसे बोलेगा, इनसे डरना चाहिए। मतलब बच्चे अपने कमरे में उठ के चले जाते हैं। वैसे सारे लोग बैठ के बातचीत कर रहे होंगे, जैसे ही वो घर का मुखिया, घर का पिता जैसे ही आएगा, वैसे ही लोग अपने-अपने उठ के चले जाते हैं, उससे बातचीत नहीं होती। घर खराब हो रहे हैं, माहौल खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, फिर आगे चल के इन बच्चों की जनरेशंस खराब हो रही हैं, इनके करियर खराब हो रहे हैं, इनकी पूरी लाइफ खराब हो रही है। दैट मीन्स जो शनि हैं वो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल कहिए उनको। वो डिसिप्लिन सिखा रहे हैं आपको, जिंदगी जीनी कैसे है वो सिखा रहे हैं आपको। बिना शनि के आप पैदा हो गए, बिना शनि के इस धरती के अंदर से बीज पैदा हो गया। शनि है अंधकार, शनि है वो आकाश गंगा जिसमें से होकर जाना है। 7 प्लैनेट्स इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं और 7 प्लैनेट्स जितने भी हमारे देवी देवता और भगवान ईश्वर हैं, इन सबसे ऊपर वही 7 प्लैनेट्स हैं जिनकी ये सारे देवी देवता और ईश्वर आराधना करते हैं। बिना इनके तो सब ये भी अधूरे हैं। तो 7 प्लैनेट्स हमारे अपनी जगह पर काम करते हैं, जिसमें शनि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। न्याय के लिए, डिसिप्लिन के लिए, जिंदगी देने के लिए, उनको कष्ट देने के लिए, उनको सिखाने के लिए, जितनी भी चीजें दी गई हैं वो शनि के हाथ में है। किसी को किसी ने कितना भी बिगाड़ दिया हो और जो शनि के अधीन है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। सब कुछ चला जाएगा लेकिन उसके पास पुनः फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की साढ़े साथी आती है, उसके जीवन में क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं? अब एक बात बताएं, एक नॉर्मल किसी भी घर को ले लीजिए आप। जब कोई व्यक्ति एक अलग रास्ते पे आगे बढ़ रहा होता है, तो क्या लगता है कि उनके भाई, उनके बंधु, उनके परिवारजन, उनके मिलने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, वो सब टांग खींचते हैं क्या नहीं? बिल्कुल खींचते हैं। ऐसे ही होता है। जब शनि की बारी आती है, तो ये देखने की आवश्यकता है कि उस कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स कौन से हैं। कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है और 3rd फेज चल रहा है, लास्ट चरण चल रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारी बातें बता रहे हैं। अच्छा, मजे की बात तो देखिए, कुछ एस्ट्रोलॉजरों के बड़े अच्छे व्यूज आते हैं, बड़े अच्छे स्पीड से आते हैं। वो 1 घंटे, आधा घंटे, 20 मिनट की वीडियो को आप सुन के देखिए। अभी तक आपके जीवन में ऐसा चल रहा था जो नहीं हो पा रहा है। धीरे-धीरे आपके रिश्ते खराब होते जा रहे थे। धीरे-धीरे आप उस पैगाम पे जा रहे थे, उस पायदान पर चढ़ रहे थे। आपके रिश्ते बड़े खराब हुए हैं, भाइयों ने आपके साथ ऐसा किया है, आपके परिवारीजनों ने ऐसा किया है, आप ऐसा करते चले जा रहे थे, किंतु शनि अब आ गए हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर आपके फाइनेंस में ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा, मतलब 1 घंटे तक वही कहानियाँ चलेंगी। एक्चुअल में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अंधविश्वास से सत्य और तथ्य पे जाने की आवश्यकता है।
अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की ओर जाने की आवश्यकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की आवश्यकता है, और अपने आप को अपूर्णता से पूर्णता की तरफ ले जाने की आवश्यकता है। और पूर्णता की तरफ आप ले गए तो संपूर्णता की तरफ ले जाने में देर नहीं लगेगी। दैट टाइम यू कैन से यस आई एम सक्सेसफुल पर्सन। उसको सक्सेस बोलते हैं। वेरी डिफरेंस बिटवीन जिन लोगों को ग्रोथ और सक्सेस के विषय में तो हमने पहले भी बताया था कि एक ग्रोथ होना एक अलग चीज है, आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये हर एक व्यक्ति के हो सकते हैं, बट एक सक्सेसफुल पर्सन के ड्रीम्स के बाद गोल और गोल के बाद टारगेट भी होते हैं जो इतिहास लिख के जाते हैं, वही होता है। तो ये शनि यहां पर जो हैं वो हमें क्या दे रहे होते हैं, वो हमें इतने मजबूत बना रहे हैं कि हम अपने टारगेट की तरफ जाएं, हम अपने पूरे मनुष्य योनि के जीवन को बर्बाद ना करें। शनि मां के गर्भ से बच्चा जब पैदा होता है तो ये पता नहीं होता है कि कितने कष्ट के साथ, कितनी पीड़ा के साथ वो बच्चा पैदा हो, उस अंधकार में, उसके अंदर किसी को भी नहीं पता। अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तब भी इतना क्लियरिटी में नहीं पता। धरती के अंदर बोया हुआ बीज जब उग के निकल के आता है तब पता चलता है कि हाँ ये पेड़ बन रहा है, लेकिन वो धीरे 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 एक बढ़ता चला जाता है। कुछ सूखे हुए पेड़ बनते हैं, कुछ थोड़े से हल्के से मोटे बनते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जो वृक्ष बनते हैं। और मैं सबसे एक बात कहता हूं कि आप पृथ्वी के अंदर शनि क्या है? शनि है वो पेड़, वो जिसकी जड़ें जितनी गहराई में जाएं, जितनी गहराई में जा सकती हैं वो जा सकती हैं। वो किसी से पूछ रही हैं क्या? नहीं। जितनी गहराई में जाएंगी, जितनी धरती के अंदर फैलेंगी, उतना ही तना मोटा होगा। और जितना तना मोटा होता जाएगा, वो अपनी लंबाई को किसी से पूछ रहा है क्या कि कितना लंबा होना है? वो उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति और उसके संस्कारों पर डिपेंड करता है। उस बीज के, अंकुरित बीज के संस्कार भी हैं। तो वो पेड़ कितना बड़ा हो सकता है? अनलिमिटेड। वो कितना फैल सकता है? अनलिमिटेड। वो कितने फल दे सकता है? अनलिमिटेड। उसके विषय में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, वो अनलिमिटेड देता है। और आंधी तूफान आने पर वो वृक्ष उखड़ता भी नहीं है। किंतु आज क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को इतना कमजोर बनाते जा रहे हैं। धरती के ऊपर की जड़ें धीरे धीरे फैली और जल्दी से पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस पे फल आना चाहिए। तो जितना पतला पेड़, जितना कम फैला हुआ पेड़, उतने कम फल आएंगे। थोड़ा सा एक चीज ये भी समझते हैं कि जैसे शनि की 7:30 स्टार्ट होती है तो उथल पुथल क्यों मचती है? देखिए, शनि का परिवर्तन होता है एक एक राशि में, हम्म और शनि पूरा अपना अंतराल तय करते हैं। जब शनि की ये पूरी प्रवृत्ति जब चलती है, जब ये 2.5 साल के लिए चल के अपने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब इनको एक चीज देखने की आवश्यकता है कि पूरा का पूरा अंतराल ये जो चल रहा होता है, शनि अपनी जगह पर बैठकर सामने देख रहे हैं, 3rd हाउस को देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं। प्लस इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं ये भी मायने रखता है। शनि की राशि कुंभ और मकर आपकी पूरी कुंडली में किस भाव में स्थित है वो भी मायने रखता है। शनि केवल एक जगह से नहीं है। यदि हम शनि की बात करें तो शनि को नोट करके देखिए, शनि कम से कम 7 भाव को अपने आप में कवर किए हुए। अगर हम जैसे मान लो कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें इनकी आखिरी ढैया चल रही है, जो आई थिंक 2027 मिड में या फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर खत्म हो जाएगी इनकी शनि की 7:30। तो यहाँ पे अगर जिनकी कुंभ राशि है उसमें कौन कौन से भाव को शनि देख रहा होगा? अब देखिए, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि शनि ज्ञान है, शनि धन है, शनि बुद्धि है, शनि आध्यात्मिक ज्ञान है, शनि आपके रिश्ते हैं, शनि आपका स्वास्थ्य है, शनि आपकी मजबूत रीढ़ की हड्डी है।
शनि सब कुछ हैं, लेकिन कुंभ राशि के स्वामी कौन? बोले शनि। अब कुंभ राशि आपको कैसे पता कि मेरी कुंभ राशि है? लोगों को कैसे पता कि उनकी कुंभ राशि है? हम कैसे डिसाइड करते हैं? जहाँ पे चंद्रमा होगा 11 नंबर जहाँ लिखा वहाँ चंद्रमा है तो मतलब उनकी कुंभ राशि बिल्कुल। होगी। हाँ। कुंभ राशि वाले लोगों को एक और मैं पदवी दे दूं, मेरे बड़े प्यारे, बड़े मूर्ख। अब मूर्ख कैसे? घड़ा इनके हाथ में, हीरा जवाहरात इनके हाथ में, सब कुछ इनके हाथ में होने के बावजूद भी ये दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, दूसरे के लिए काम करने के लिए रहते हैं। इनकी चेष्टा ये करती है कि मैं इस व्यक्ति को आगे बढ़ा दूं, ये बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। यही इनकी मूर्खता है और वही व्यक्ति इनको चीटिंग करके चला जाता है। इनको सोचना एक ही ये चाहिए कि सबसे पहले मुझे अपने आप को मजबूत कर लेना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे तो उस व्यक्ति को तो सहारा देने के लिए आप काफी हैं, और उसके अंदर गुण होंगे तो आपको देखकर आगे बढ़ जाएगा। आपसे राय लेनी होगी, मदद लेनी होगी तो भी ले लेगा। तो जहां पर चंद्रमा बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज यह है कि चंद्रमा को देखना चाहिए कि आपके उस राशि में जहां पर शनि की 7.5 चल रही है, वहां पर चंद्रमा आपके लिए कैसे हैं। अब मैं कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि के अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है वो 6 हाउस के लॉर्ड हैं, और 6 हाउस के लॉर्ड आपके लग्न में बैठे हुए हैं। आपकी माता पीड़ित होंगी, आपकी माता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, माता को आप खूब मानेंगे लेकिन फिर भी मन के मुताब, मन के मतभेद रहेंगे, बीमारियां रहेंगी, हम्म। माता को परेशानी रहेंगी, आपके लिक्विड मनी में समस्या रहेगी। आखिर क्यों? अब शनि भी वहां पर आ गए। मान लो कुंभ राशि में शनि आ गए। जब कुंभ राशि में शनि बैठे थे तब मकर पर और मीन पर 7.5 चल रही थी। हम्म। मकर में थे तब उनकी फर्स्ट फेज उनकी दृष्टि थी, एक कदम आगे एक कदम पीछे। हाँ। फिर इसके अलावा तीसरी दृष्टि भी है, 7वीं दृष्टि भी है, और 10वीं दृष्टि भी है। तो इसीलिए शनि ने कम से कम 7 भाव को कवर कर रखा है। यानी मतलब आप टोटल ओवरऑल देखें तो 12 में से 7 उनके पास मौजूद हैं। मोर देन 50%, 60% शनि का अधिकार है। अब चंद्रमा वहां बैठे और शनि भी वहां बैठ गए। अब चंद्रमा और शनि की दुश्मनी है या एक दूसरे के सपोर्टर हैं ये? दुश्मनी। कैसे दुश्मनी? ऐसा बोलते हैं ना कि मन मेंटल प्रॉब्लम आएंगी, एंजाइटी होगी अगर शनि और चंद्रमा नहीं एक साथ। आएगी, हाँ। वो तो कह दिया, हाँ। लेकिन हमारा कहना है कि वो दुश्मनी क्यों है? क्योंकि चंद्रमा जिस समय पर बृहस्पति देव की पत्नी तारा को लेकर चले गए थे, शुक्र ने उनका साथ दिया, युद्ध हुआ, युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन शनि एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि मैं अपनी दृष्टि से भस्म कर दूंगा, आपने अन्याय किया है। क्योंकि शनि जो सही होता है उसी का साथ देता है। साथ देते हैं। हाँ। तो एकमात्र शनि की वजह से ही चंद्रमा ने उनकी पत्नी को वापस किया था, और उनके बुद्ध पैदा हुए। बुद्ध पैदा होने के बाद उनको राजकुमार की पदवी दी गई, और शनि का पूर्ण सपोर्ट बुद्ध के साथ इसीलिए होता है कि वो उनको न्याय दिला रहे हैं और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। बुद्ध की तो कोई कमी नहीं। शनि का गुरु के साथ भी रिलेशन अच्छा होगा। शनि का बृहस्पति के साथ रिलेशन अच्छा है, किंतु किंतु उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा और बुध उनकी कुंडली में देखा जाता है कि ये हैं या नहीं। शनि का मंगल के साथ तो नहीं है, और मंगल बृहस्पति को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। मंगल पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। यदि हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न के स्वामी मंगल हैं और उनके भाग्य के लॉर्ड भी बृहस्पति हैं। तो अब शनि की बात करें तो शनि उनके कर्म भाव और 11th हाउस यानी लॉकर भाव के लॉर्ड हैं। लेकिन शनि बैठे कहां पर हैं? तो मंगल को शनि फल देंगे क्या? मंगल को शनि फल नहीं देंगे, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। लेकिन शनि से आप जरूरत से ज्यादा उम्मीद करें तो, लेकिन मंगल उनको हटाने का प्रयास करें शनि को। मंगल का काम तो दंगल करना, वो अपना काम करेंगे। हाँ। लेकिन जब मंगल यदि शनि को हटाने का प्रयास करें तो शनि क्यों फल करेंगे, क्यों फल देंगे? फलदायी नहीं होंगे। इसीलिए वो ज्यादा मेहनत कराते हैं। वो कहते हैं कोई हटाओ, जो मर्जी आए करो, मैं फल दूंगा, लेकिन कष्टों के साथ मिलता है।
तो यहाँ पर कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और वहां पर शनि आकर बैठ गए, तो पीड़ा कहां से हो रही है? शनि से नहीं। शनि आज ये कह रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में जितने जो कुछ भी अनैतिक कार्य किए हैं या तो सुधार लो, वरना मैं आ गया अब सुधारने के लिए। अब यहां पर दूसरी कंडीशन एक और है, कुंभ राशि के सामने 7th हाउस में सूर्य, सिंह के लॉर्ड भी तो सूर्य हैं। सूर्य बाप बेटे की वहां पे मतभेद है। अब सबसे पहले कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि ये कहते हैं कि अपने पिता का सम्मान करिए, पिता का सम्मान करिए। और शनिदेव सबसे पहले ये चाहते हैं कि उनके पिता सूर्य देव हैं, जो प्राण के दाता, जीव दाता हैं, हमारी सांसों के दाता हैं, सातों चक्रों में जागृति प्रदान करने वाले सूर्य हैं, उनकी आराधना करिए क्योंकि वो पिता हैं। उन्हें पिता का अनादर नहीं कहा, लेकिन पिता के साथ मतभेद इसलिए है क्योंकि पिता ने गलत किया था, इसलिए। तो वहां वो कहते हैं कि सबसे पहले मेरी 7.5 में वो व्यक्ति जल्दी जगना शुरू कर दे, ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दे, सूर्यदेव की आराधना शुरू करे, अपने पिता के पास बैठना शुरू करे, अपनी माता के दर्शन करे, माता से बात करे। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अब यहां पर 3rd हाउस के लॉर्ड जो हैं वो मंगल होते हैं। आपकी कुंडली में मंगल कहां बैठे हैं, उनका 1000% आपकी कुंडली में असर होगा। जब शनिदेव देना चाहेंगे तब वहां पर मंगल डिस्टर्ब कर रहे होंगे, यहां पर सूर्य भी डिस्टर्ब करेंगे, मंगल भी डिस्टर्ब करेंगे और बृहस्पति भी डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहां पर आपके धन भाव और बैंक बैलेंस के 11th हाउस और 2nd हाउस के दोनों के लॉर्ड बन जाते हैं। अब बृहस्पति बैठे कहां हैं? पहले तो बृहस्पति जहां बैठेंगे उस घर का सत्यानाश। आपकी कुंडली में देखना होगा कि बृहस्पति आपके कहां है, मंगल कहां है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि शनि की 7.5 से किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय पर इनको कौन कौन सी चीजें त्यागनी चाहिए? अब देखिए शनि की 7.5 चल रही है। अब मैं अलग अलग राशियों के बारे में बात करूं तो एक एक राशि के लिए क्या खाना छोड़ देना चाहिए, क्या इनको पहनना छोड़ देना चाहिए, यदि आप उन्हीं चीजों को लपेट के रखेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि आप नाइट सूट पहने बैठे हैं, अब नाइट सूट पहने बैठे हैं, अब हम तो अपने संस्थान में बैठे होते हैं, धोती पहने अपने एक अंगूछा डाले बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा हम यहीं पे भी ऐसे आ जाएं? अब किसी के यहाँ शादी पार्टी हो रही है, किसी बेटे बहू को और बिटिया को जाके हम आशीर्वाद देने जा रहे हैं, अब हम ऐसे ही चले जाएं? आप नाइट सूट पहन के बैठे हैं, क्या आप मुझसे क्वेश्चन पूछने नाइट सूट में आए हैं? नहीं ना, फर्क पड़ता है। कोई नाइटी पहने हुए बहन बेटियां अपने घर में रहती हैं, वो क्या ऐसे ही पहन के चली जाएंगी? नहीं जा सकती। पार्टी में जाना है अलग तरीके से जाना है, मार्केट जाना है अलग तरीके से जाना है, मंदिर जाना है अलग तरीके से जाना है। तो जिस समय पर 7.5 आती है उस समय पर सबसे पहले राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट प्रेडिक्शंस चाहिए और डरने की आवश्यकता नहीं है। बस छोटी छोटी चीजें, ये खाना छोड़ दीजिए, ये पहनना छोड़ दीजिए, ये काम करना शुरू कर दीजिए, दैट्स इट। आनंद में रहिए। किसी की भी 7.5 यदि उसको फल ना दे तो मुझे बताएं। 1,00,000% की बात कर रहा हूं, 1,00,000% उसको 7.5 का फल मिलेगा, शनि की महादशा का फल मिलेगा। लेकिन शनि की महादशा में आने वाली अंतरदशा ग्रह आपके कैसे हैं वो उसमें आके उपद्रव बचाएंगे, तो वहां आपको डिस्टरबेंस मिलेगा। और सारा दोष किसके ऊपर? शनि की दशा चल रही है साहब, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो सारा दोष एक दूसरे के ऊपर रोपण करने में किसी का कुछ नहीं जाता। भगवान के ऊपर करते हैं, पड़ोसी के ऊपर करते हैं, फैमिली में करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष ही तो चल रहा होता है, उसका रिजल्ट है कुछ? समस्या पे नहीं, समाधान पे बात करें। तो अगर हम बात करें जैसे कुंभ, मीन और मेष, मेष में अभी स्टार्ट हो गई है, तो अब अगर मेष में जैसे स्टार्ट हुई है तो इन लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? कुंभ वावे से शुरू कर देते हैं। हाँ, और एक और हाँ। ये
मैं फिर कहूंगा सारे दर्शकों को कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। किसी की मेष मतलब किसी की कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में साढ़े साती शुरू होगी। इन 4 के अलावा भी ये वीडियो उन लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर एक व्यक्ति को शनि से डरने की आवश्यकता नहीं। नहीं है। दूसरा एक और चीज बता देता हूं कि जितने लोग शनिवार को, हुँ, विशेष रूप से ध्यान दे दीजिए कि जितने भी लोग जाकर शनि मूर्ति की पूजा करते हैं, जिन पे जाकर तेल चढ़ाते हैं, बंद कर दें, बंद कर दें। आपको भविष्य में कष्ट झेलने हो तो करते रहिए। प्लस इसके अलावा वहां पर एक और चीज हो रही होती है कि मंदिर के बाहर वहीं पर तेल बिक रहा है, कील बिक रही है, काले तिल बिक रहे हैं, काला कपड़ा निकाल के, इतनी चीज निकाल के 101 रुपए की, 51 रुपए की वो थाली बिकवाई जा रही हैं मंदिर के बाहर बैठकर बिक रही हैं। और आप शनिवार को जा रहे हैं, गाड़ी रोक रहे हैं, वहां से खरीद रहे हैं और खरीद के उसको चढ़ा रहे हैं। आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। क्या वो खरीदना चाहिए? पहली बात को वो खरीदना चाहिए। तेल नहीं खरीदते, लोहा नहीं खरीदते, काले तिल नहीं खरीदते, काले उड़द नहीं खरीदते, काला कपड़ा नहीं खरीदते, शनिवार को नहीं खरीदा जाता। हम अपने घर के लिए नहीं, हम शनिदेव के लिए लेके आ रहे हैं। अरे शनिदेव के लिए जो खरीद के लेके आ रहे हो, इस कष्ट से आप कब मुक्त होंगे जरा ये बताएं। पहले तो इतने ही आपके कर्म है जिनसे मुक्ति पाने के लिए जा रहे हैं, और वो खरीद के भी आप चढ़ा रहे हैं, तो इस दोष से आपकी मुक्ति कब मिलेगी ये बताएं। इस बात को बैठे हुए मंदिर में जो हमारे पुजारी जी हैं, बड़े प्रेमी हैं, वो नहीं बता रहे हैं। हर एक मंदिर में शनि की मूर्ति लग चुकी है। और जनरली क्या होना चाहिए? हाँ, हर एक मंदिर में शनि की मूर्ति लग चुकी है। तेल भी वहां से बिकेगा, तेल चढ़ेगा, 2 4 5 10 किलो तो इकट्ठा होगा। जितने लोग आएंगे वहीं के वहीं फैसिलिटी मिलेंगी, तो कुछ सिक्के तो चढ़ेंगे, 1000 1500 2000 रुपए के सिक्के चढ़ेंगे, 5 10 किलो तेल भी इकट्ठा होगा, 100 रुपए किलो बिक जाएगा। तो एक शनिवार को यदि 2,500 3,000 4,000 रुपए की दुकानदारी हो रही है तो क्या दिक्कत है? प्लस इसके अलावा जितने लोग वो बैठने वाले हैं मंदिर वाले, उनसे भी 500 रुपए महीने के या 1000 रुपए महीने के या 200 रुपए एक दिन के, 100 रुपए एक दिन के, उनसे भी लेते हैं। ऐसे तो बैठने नहीं देते। वो कहते हैं ना कि ये हमारा ठिया बन गया, अब हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें कोई हटा ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि पुजारी जी की देन है। तो कहने का मतलब है ये सारे आडंबर को बंद कर दें, जिंदगी जीनी है। पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन सूर्य उदय होने से पहले अपना पूजन शुरू कर दें। पीपल के वृक्ष को जाके जल देना शुरू कर दें, जिस पर सुबह विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी विद्यमान होती हैं, जिस पर महादेव और माता गौरा हमारी विद्यमान होती हैं, हनुमान जी और शनिदेव उनकी सेवा में वहां पर विद्यमान होते हैं। और वही पेड़ जो आपको जीवन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है, आपका मकसद यह है कि जो आपको जीवन दान दे रहा है, आपको उसको जाके सींचना चाहिए। हाँ। सींचिए ना, जल देने का अधिकार है ना। तो पीपल के वृक्ष पे जाके जल चढ़ाइए। आप वहां चढ़ाते हैं जहां पर पूजा होती है, कहीं और भी जाके एक बाल्टी भर के लेके जाइए, उस पेड़ में जाके एक बाल्टी भर के पानी डाल के आइए, दे के तो आइए। आपको पीपल के वृक्ष की ही पूजा करनी है, सबसे पहली बात सूर्य उदय से पहले करनी है। तीसरी बात, ये कितना बड़ा मैसेज है, ये कितना बड़ा मैसेज है कि जो पीपल का वृक्ष आपको जीवन दे रहा है, जो पीपल का वृक्ष आपको जीवन दे रहा है, शनिदेव का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? वो ये कि जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, जो पिता आपकी सेवा कर रहा है, जिसने आपको पालन पोषण किया है, जो गुरु आपके जीवन में मार्गदर्शन दे रहा है, आप मुझे बताइए उनसे रिश्ते खराब करके आप आगे बढ़ जाएंगे? नहीं। और ये 2 रिश्ते ऐसे हैं जिन लोगों के ठीक हैं, और मोस्टली प्रॉब्लम उठा के देख लीजिए, यहीं से प्रॉब्लम आती है। या तो गुरु मिलेंगे नहीं, सही मार्गदर्शन मिलेगा नहीं, हुँ, और पिता के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे। वो पिता जीवन भर जिसने आपको पेड़ बनाने का जन्म दिया है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपकी एक पूरी प्रवृत्ति तैयार की है, जिसने आपका पालन पोषण किया है, खुद पसीना बहाकर, भूखा रहकर, प्यासा रहकर एक एक चीज की पूर्ति की है,
आप पैदा नहीं हुए, माँ ने तो अपने पेट में 9 महीने तक उसको रखा है, लेकिन पिता से पूछो उसके पूरे मन मस्तिष्क को सातों चक्रों में वो 9 महीने तक उसने ढोया है। आने वाली पूरी प्लानिंग तैयार की है कि इसको कहाँ पढ़ाना है, इसके लिए कितनी मेहनत और करनी है। अपने बच्चे के पैदा होने के बाद वो लाल बत्ती को, रेड लाइट को भी क्रॉस करता हुआ, भागता हुआ, बाइक पे, स्कूटी पे, गाड़ी पे भागता है घर तक अपने बच्चे से मिलने के लिए। तो वो पिता है, जीवनदाता है। वही पेड़ हमारे लिए ये प्रतीक है इस बात का कि वो ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, हमें जीवन दान दे रहा है। तो दैट मीन्स हमें उसकी जाकर शनिवार को सेवा कर लेनी चाहिए, जहां पर वो सारे देवी देवता विद्यमान हैं, अर्थात हमारे पिता, हमारे गुरु, उनकी सेवा कर लें। और जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो बना लें और उनका पीछा ना छोड़ें, उनका जीवन का उद्धार हो जाएगा। शनि साढ़े साथी के जैसे अलग अलग फेज होते हैं, 2.5 साल के, क्या अलग अलग फेज में रिजल्ट्स भी अलग अलग देखने को मिलते उसका रीजन है ना, उसका रीजन है, जैसे ही मकर राशि से शनि की आगे की दृष्टि पड़ती है तो कुंभ राशि पर पहला फेज शुरू हो जाता है। पहला फेज शुरू होने का मतलब है कि आपको अलर्ट हो जाना। जैसे दीपावली आ रही है, आपको अपना पूरा घर, अपना जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितना भी कबाड़ा है, वो निकाल के बाहर फेंकना है। अब दिवाली वाले दिन मुझे बताइए कौन कितने आराम में रहता है? ऑफिस की छुट्टी होती है, आपका ऑफिस है, आप छुट्टी कर देते हैं, लेकिन आप कितने आराम में होते हैं? दीपावली वाले दिन आराम मिलता है क्या? नहीं। और ज्यादा काम होता है, और ज्यादा सजावट होती है, अच्छा लगता है, लेकिन दीपावली के बाद भी छुट्टी होती है। फिर वो पटाखे नहीं चल रहे, वो उतनी लाइटिंग नहीं है, अल्टीमेटली धीरे 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 अब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं। यही शनि की साढ़े साथी के तीनों फेस हैं। पहले साफ सफाई करानी है, 2.5 साल के अंदर आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जिस किसी की भी साढ़े साथी लगने वाली है उसको सबसे पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अब मेरी जिंदगी बनने वाली शुरू हो चुकी है, अब बनेगी, और उसकी तैयारी करते नहीं। अचानक उसको मैदान में दौड़ा दिया जाए, जो दौड़ता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसको मैदान में दौड़ा दिया जाए, उसके पैर की नसें खिंच जाएंगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, दौड़ नहीं पाएगा। तो मैदान में दौड़ने के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए, एग्जाम में बैठने के लिए हमें पढ़ लेना चाहिए, हमें किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ने से पहले उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हम यहाँ तैयारी नहीं करते साढ़े साथी के लिए। और साढ़े साथी के लिए तैयारी क्या करनी है? यस, जीवन का सबसे अच्छा फेस आ चुका है। जीवन में साढ़े साथी हर एक व्यक्ति की 60 साल की उम्र तक कम से कम 2 बार आती ही आती है, कम से कम 2 बार आएगी। और कई लोगों की तो जैसे स्टार्टिंग में पैदा होते समय भी यदि आ गई तो उसकी 3-3 बार आ जाती है। 65 साल 70 साल की उम्र में 3 बार साढ़े साथी घूम जाती है। अब वो 3 बार साढ़े साथी क्यों घूमती है? वो ये घूमती है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। तो क्या शनि की साढ़े साथी हमारे कुछ पास्ट लाइफ कर्मात से भी रिलेटेड रहते हैं क्या? पास्ट लाइफ को भी धोते हैं। मिट्टी जम गई, गाड़ी पे मिट्टी जम गई, आप धोएंगे, धोना पड़ेगा। तो एक साढ़े साथी में तो मान लो धुल गए, अब आगे जो आएगी, मतलब जो बुढ़ापे में आएगी, उसमें क्या होगा? देखिए, पहली साढ़े साथी मान लीजिए कि 20 साल से पहले आ रही है, हाँ। तो वो उस बच्चे को इतना परिपक्व बना रही है, प्रिपेयर कर रही है कि आगे के लिए आपको अपने दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के साथ साथ आपको अपने कैरियर की तरफ जो आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। और प्रिपेयर होने के साथ साथ आपको एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे स्टेप के साथ में चलना है। अब आपने पहली साढ़े साथी भी मिस कर दी, कोई ध्यान नहीं दिया, कष्टों में झेलते चले गए। अब कष्ट कौन दे रहा है? आपने कभी अपनी कुंडली का विश्लेषण ही नहीं करा है कि बृहस्पति भी यहाँ पर कष्ट दे रहे हैं, ईगो प्रॉब्लम दे रहे हैं, मंगल आपको कष्ट दे रहे हैं, शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं, रोज चोट चपेट लग रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। बोले शनि की साढ़े साथी चल रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब शनि एक्सीडेंट कराने वाले आदमी। मेरे को समझ नहीं आया। मंगल तो सुने हैं, मंगल आग लगा रहे हैं। अभी हमने बोला था ना कि अब जैसे ही बृहस्पति का ये गोचर शुरू होने वाला है, जैसे ही शनि अपने उसमें आएंगे, देखिए कि आगजनी की समस्याएं ये बढ़ने शुरू हो जाएंगी। और अभी रिसेंटली कई केसेस हुए हैं, मालवीय नगर में एक केस हुआ है। यहाँ दिल्ली में भी हुआ है, गाजियाबाद में हुआ, बहुत सारी जगह हुआ, पंजाब से भी कई लोगों ने मुझे बताया। तो अभी आग लगी है बहुत सारे लोग, लेकिन ये गोचर है, सारे लोग तो नहीं मरे, वही लोग क्यों चले गए वहां पर? आग सबके घर में क्यों नहीं लगी? नहीं लगी ना। तो ये
आपको पहले से बता दिया जाता है। जैसे मौसम विभाग बताता है कि बारिश आने वाली है, ओले पड़ेंगे, तेज तूफान आएगा, तो पहले से जो लोग सावधान हो जाते हैं वो लोग सावधानी से, और जो लोग लापरवाह होते हैं, रोड पे चल रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी टकरा जाती हैं, पेड़ भी गिर जाते हैं, बेचारे परेशान भी होते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। हम्म, इसका टोटल मीनिंग एक ही है कि आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए, प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब शनि की 7.5 यहाँ पर जैसे ही सेकंड फेज में जाती है, मान लो 35-40 साल की एज में, वो आपको ये बता देती है कि जो दाम्पत्य जीवन जी रहे थे ना, इसको जरा ढंग से देख लो कि ये कोई आपका है या नहीं है। इनको कैसे कैसे इनको झेलना है, कैसे कैसे इन लोगों के पूरे परिवार की चीजों को पूरा करना है, कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी है। एक एक चीज को पूरा तो करना ही है, बिना रिश्तों में रहे भी आपको पूरा करना है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, पति पत्नी में लड़ाइयां शुरू हो गई, उन्होंने घर छोड़ा, अपना दिया सामान और दूसरी जगह चले गए, किसी दूसरी के साथ में रह रहे हैं। नहीं रह रहे हैं तो पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। जो कष्ट आपकी वजह से आपकी पत्नी को या पति को मिल रहे हैं, इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं, लेकिन शनि को यह बर्दाश्त नहीं है। अब जब इस फेज को भी आप खराब कर रहे हैं, तो बुढ़ापे में जाकर फिर वही परेशानियां आती हैं। और बुढ़ापे में आई हुई 7.5 आपको यह बता रही है कि आपका पूरा जीवन तो हो गया, नाउ यू कैन डू एवरीथिंग। आज के दौर में, आने वाले जीवन के समय में, आज चाहे आपका 1 साल बाकी है, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, कितने भी साल आपके जीवन के बाकी हैं, आज आप उठ के वो काम कर सकते हैं, जीवन का संदेश सुनाते हुए, लोगों को बदलते हुए, अपना एक्सपीरियंस देते हुए, अपने जीवन के रोने वाले जितने भी गाने हैं ना, इनको बंद कर दो, रोना बंद कर दो। अच्छा, शनि सबसे ज्यादा खपा किससे होते हैं? लोगों को लगता है मैं तो बहुत अच्छा किसी से पूछ के देखो, वैसे आपने कौन कौन से बुरे कर्म किए कि नहीं, मैंने तो अपने जीवन में कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। कोई कहेगा? नहीं। अब वहां शनि आपकी एक एक चीज को उधेड़ रहे हैं, बुन रहे हैं, परिपक्व बना रहे हैं। मैं कहता हूं कि जैसे जेई की परीक्षा है, नीट की परीक्षा है, यूपीएससी की परीक्षा है, आप अपने 11th-12th ग्रेजुएशन जो भी आपके एग्जाम है, वो एग्जाम पीरियड आपके लिए कैसा होता है? पूरा फोकस होता है, पूरी मेहनत होती है, टीवी छोड़ देंगे, थिएटर छोड़ देंगे, खेलना छोड़ देंगे, व्यर्थ की बातें छोड़ देंगे, पढ़ाई करने पे मन लगेगा, पेपर देने जाना है, पास होना है। तो शनि की 7.5 में आप प्रिपेयर क्यों नहीं होते? तैयार हो जाओ ना, हाथ पे हाथ रख के भगवान भरोसे क्यों बैठे हो? कौन है भगवान? आप अपने आप में स्वयं में भगवान हैं, आप स्वयं में गॉड हैं, परम आत्मा आपके अंदर विद्यमान है। इसको जागृत तो करो, 7 चक्रास को जागृत तो करो। अब कुंभ राशि में शनि की 7.5 जो आती है, कभी खराब नहीं है, किसी एक व्यक्ति की खराब नहीं है। वहां पे सत्यानाश करने वाला कौन? मंगल और बृहस्पति। मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। बस चंद्रमा तो आपके पैदा होते ही आपकी आपकी राशि राशि बन गई बन गई। जीवन भर के लिए। हाँ। तो वहां पर मुझे बताइए, आमने सामने आने के बाद क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इनके उपाय करने चाहिए। उपाय क्या करने चाहिए? क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस दिन नहीं खाना है, क्या नहीं पहनना है, क्या दान करना है। ये छोटी छोटी सी चीज है, आडंबर कुछ भी नहीं है। कि शनि के आपको उपाय कराने होंगे, शनि का अब ये 1.25 किलो तेल चढ़ेगा, वहां पर शनि के 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप चल रहा है, आप भी अपने इस मंदिर पूजा के अनुसार आप अपना दान दे दीजिए। अब वो 101 रुपए भेज दिए, किसी ने 1100 भेज दिए, किसी ने 501 भेज दिए। अब शनि जयंती आई थी, बहुत सारी पूजाएं हमने देखी कि बहुत सारी पूजाएं चल रही हैं, बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, उन पर पूजाएं चल रही हैं। आप पैसे भेज दीजिए, आप मुक्ति हो जाएगी। शनि कहते हैं कि मैं कर्म का दाता हूं, आपके द्वारा किया हुआ कर्म ही उसको फल मिलेगा। आपके पैसे देने से कोई भी मूर्ख बना के आपको ठग के चला जाए। मैं कुंभ राशि वालों को आज इतना रोता हुआ देखता हूं, लोग अपना घर तक छोड़ के चले गए। लोगों को उनकी पत्नी से प्रॉब्लम, उनकी संतान से प्रॉब्लम, आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। संतान उनको देखना नहीं चाहती, पत्नी उनको नहीं देखना चाहती, व्यापार में भाई बंधु, ये सारी सिचुएशन चल रही हैं। और वो क्या सुन रहे हैं? शनि की 7.5 में अब ये होने वाला है, शनि अब ये आ गए हैं, अब आपके जीवन में बहुत चमत्कार होने वाला है। भैया जिसके में हो गया हो मुझे बता दें,
एक ने तो कमेंट लिखा कि सर आप बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव ही बोलते हैं, ऐसा लोगों को क्यों डराते हैं? तो हमने कहा कि आप ज्ञानी हैं तो कृपया आके मुझसे बात करें, वरना एक काम करें, ज्ञान देना आप भी शुरू करें। और बहुत सारे तो एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनके लोग बैठे हुए हैं जो उसमें कमेंट लिखते हैं, मुझे पता नहीं है। ये तो ज्योतिष तो मैं बाद में हूं, आध्यात्मिक गुरु तो मैं पहले हूं, और मैं यहां बैठ के भी जब देखना शुरू करूंगा तो मैं 26 साल हो गए बाबा का दरबार लगते हुए, तो आंख बंद करके ही सारे काम होते हैं। और कोई दुश्मनी निभा के तो देखे, विदाउट FIR दुश्मनी खत्म हो जाएगी, प्रसाद मिल जाएगा घर पे। बड़े देखे हैं मैंने, मैं वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं कि ये उपाय से दुश्मन खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर नाम ना लूं लेकिन सबको पता होगा कि एक पान का बीड़ा लीजिए, मंदिर पे जाके चौखट पे जाके जो 2 पान बना के वहां रख दीजिए और चले जाइए, आपके दुश्मन खत्म। वहीं पर दूसरे कह रहे हैं कि 5 लौंग लीजिए इस हाथ में, 5 इलायची इस हाथ में लीजिए, दुश्मनों का नाम लीजिए, मंदिर के दोनों कोने पे ऐसे रखिए बाहर और प्रणाम करके चले जाइए, दुश्मन खत्म, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक ये कह रहे हैं 5 बतासे हाथ पे रखिए, हनुमान जी का सिंदूर डालिए और वो 5 बतासे लेकर जाइए और भगवान भोलेनाथ को जाके चढ़ा के आप चले जाइए, दुश्मन खत्म। अरे ये चुटकी वाला काम है क्या? चुटकी वाला काम है। और फिर वो सारे के सारे 5-6 एस्ट्रोलॉजर जो एक दूसरे को प्रमोट कर करके, बड़े बड़े कार्यक्रम कर करके एक दूसरे को चीफ गेस्ट बना बना के प्रमोशन कर रहे थे, वहां आपस में लड़ाइयां हो गई, एक दूसरे के खिलाफ FIR हो गई, कोर्ट में केस चले गए। तो भैया वो दुश्मनी पान का बीड़ा कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मेरे से दुश्मनी करने की कोशिश की तो यहीं बैठे बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि साधना है तो उसका नाम शक्ति है, और कोई घमंड नहीं। मुझे क्या मतलब, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, जिसको समझना है वो समझ ले। नेगेटिव कमेंट्स लिखने वालों की नेगेटिविटी है देखिए, वो। मेरा ये मानना है कि हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं तो ऐसे में कुछ लोग तो आएंगे ही। नहीं, हम सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहे किसी को, हाँ। हम सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहे। वो लोग अच्छे हैं जो लोग अपने अच्छे कमेंट लिखते हैं, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूं, इतना समय ही नहीं होता। जो लोग नेगेटिव लिखते भी हैं और कभी वो नेगेटिव कमेंट सामने आ जाए तो मुझे बड़ा हंसी लगती है। एक ही बात कहता हूं, परमात्मा इसे सद्बुद्धि दे देना। कारण है कि उसके अंदर इतनी चीजें बची पड़ी हुई हैं, ऐसी ऐसी चिप लगी हुई हैं कि सही चीज उसको मिल रही है, सिग्नल मिलने के बावजूद भी वो उसको नहीं। कैप्चर नहीं कर पाता, बदल नहीं पाता। तो उससे ज्यादा बुरी किस्मत किसी और की हो भी नहीं सकती। कानों में सही चीज पड़ी और उसे बदलना, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अच्छा सुना या बुरा सुना, एवरीथिंग सब कुछ आपके कान में पड़ा। ये ऊपर वाले की आकाशवाणी है, वरना आपकी तो औकात ही नहीं है कि आप एक शब्द भी सुन के दिखा दें, है ना? अब उस व्यक्ति को जो परमात्मा सुना रहा है, वो ब्रह्मांड से जो आवाज, ये वाइब्रेशंस के साथ हमारी वॉइस गूंज रही ना, एक एक शब्द ब्रह्मांड में कभी कटता नहीं है, वो तरंगों के साथ तैरता रहता है और वही बीज पैदा होता है, वही हमें मिलता है। तो ATM हमारे शब्द हैं, डिजिट हमारे विचार हैं, और हमारे अंदर के सातों चक्रों से निकली हुई वो पॉजिटिविटी, वही हमारा कैश का भंडार है। तो इनको बदल लेना चाहिए। अब शनि की 7.5 यहाँ पर भरपूर रूप से भंडार दे रही है। अब कुंभ राशि में तो उसका घड़ा है, लेकिन बात करें हम अब मीन राशि की, तो मीन राशि में, मीन राशि के लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति। अब बृहस्पति के घर कौन बैठा है? चंद्रमा। हाँ। तभी तो मीन राशि है। तो आप पहले बताइए, बृहस्पति के घर जब चंद्रमा बैठे हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्या? वैसे उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि उथल आपस पुथल में बोले हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। बोले ना चंद्रमा तेरा काम करने दूंगा, वो कहता है ना मैं बृहस्पति तेरा काम करने दूंगा। छल कपट मन में चंचलताएं रहती हैं। अब वहां पर आकर शनि भी बैठ जाते हैं। अब वहां पर जब शनि भी बैठ जाते हैं तो शनि बृहस्पति का सपोर्ट करते हैं, किंतु चंद्रमा का दुश्मन है। अब चंद्रमा क्या दे रहे हैं? चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, आपके मन में चलते हुए विचार हैं, लिक्विड मनी है। जो जो चीजें चंद्रमा दे रहे हैं, जितने भी अनैतिक संबंध हैं, जितने भी अनैतिकताएं आप कर रहे हैं, जितने भी लोगों को आपने छला है, शनि वहां आगे पूरा न्याय करा देंगे, पर्दाफाश कर देंगे।
लेकिन यहां पर एक और चीज, वहां पर बुध अपना काम कर रहे होते हैं, बुध अपना काम कर रहे होते हैं, तो यहां पर दो दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। यहां शनि बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहे हैं, एक तो चंद्रमा और दूसरा बुध, क्योंकि शनि बुध के घर बैठ गए, पिताजी के घर पे, बृहस्पति के घर पे बैठ गए। अब यहां पर 7th हाउस का लॉर्ड भी बुध होता है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं। बुध आपकी कुंडली में बैठे कहाँ है वो भी मायने रखता है, देख कहाँ रहे हैं वो भी मायने रखता है। डिस्टर्बेंस तो बुध भी कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस तो बुध भी कर रहे हैं। तो मीन राशि के लिए सबसे खतरनाक भटकाव भरे रास्ते हैं, रेल की पटरी की तरह जीवन भर चलेंगे, साथ साथ पर मिलेंगे कभी नहीं। ये तो इनका दाम्पत्य जीवन है, मां का लाड़ प्यार इनको बिगाड़ के रख देते हैं, पिता की स्थिति इनकी ठीक नहीं होती है, दाम्पत्य जीवन इनका वैसे खराब होता है। ये एक जनरल ओवरव्यू है मीन राशि के लिए ना। हाँ, इनको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल है, तो करना क्या है, छोटा सा एनालिसिस है, क्या करना है, क्या खाना छोड़ना है, किस समय पे क्या गोचर चल रहा है, उसको देख लेना चाहिए। अब बात करें हम मेष की, तो अब मेष में जैसे ही शनि आएंगे मंगल के घर, तो सबसे पहले तो शनिदेव वहीं पर आकर नीच के हो गए। मतलब आ चुके हैं अभी, एक एक सवा साल हो चुका है। हाँ नहीं, वो तो अभी तो दृष्टि चल रही है, अगले पद पे चल रही है, हाँ। अभी तो शनि मीन में ही बैठे हुए हैं। तो अब ये उनका पहला फेज चल रहा है। अब जब ये निकल के सेकंड फेज में स्वयं जाके बैठेंगे, जैसे दीपावली को लक्ष्मी जी पधारेंगी, तो इनको तो होमवर्क देंगे, लेकिन इनको एक ईगो प्रॉब्लम होती है, अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझते हैं और शनि से डरते हैं। इनको सबसे पहले देखने की आवश्यकता क्या है, इनके 7th हाउस के और 9th हाउस के लॉर्ड कौन है। यहाँ पर शुक्र हैं और उधर बृहस्पति हैं। क्या शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र हैं? नहीं। जब वो मित्र नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन और भाग्य दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है, मिल सकता है क्या? अब बात आती है ना, वहां पर 6th हाउस के लॉर्ड कौन होते हैं, बुध होते हैं। तो रोग, ऋण, शत्रु, इधर माता, इन सारी चीजों को देखने के काम किसका है, बुध का है। हमें देखने की आवश्यकता यह है कि बुध और शुक्र तो मित्र हो सकते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति यहां पर मित्रता नहीं है। शनि की पूर्ण दृष्टि जो है वो बुध के साथ है, और यहां पर 10th हाउस के लॉर्ड कर्म भाव के स्वामी शनि हैं, और आपके लॉकर के स्वामी भी शनि हैं। तो शनि का विशेष रोल है जो जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाए। मेष राशि वाले लोग ये नोट कर लें कि शनि की 7.5 में यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग। इसके बाद ये जब 7.5 आएगी, जब मेष में आ जाएंगे, तब वृषभ पर ये 7.5 लगेगी। तो वृषभ वालों के लिए भी ये वीडियो आगे शेयर कर दें कि डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रिपेयर हो जाएं। मैं गारंटेड कह सकता हूं कि अभी तक के पूरे जीवन में आपने 1 करोड़ कमाया है, शनि की 7.5 में पूरे 7.5 साल के अंदर 2 करोड़ अलग से कमा जाएंगे। कर्तव्यवान बनिए और 2026 मील का पत्थर साबित होगी होगी होगी। जो जग गया उसके जीवन में सवेरा होगा, जो सोता रहा उसके जीवन में दोपहर और रात ही नजर आएगी, और कुछ नहीं आएगा। आज भी अपने जीवन में अपनी सोच को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को नहीं जगा पाया जो आदमी आज भी चीटिंग करता रहा, आज तो चीटिंग करने वालों की लाइन लगी हुई है, आप नोट कर लीजिए। सबसे ज्यादा रोने वाले इस साल कौन मिलेंगे, वही मिलेंगे। अब कारण, बृहस्पति पहले बुध के घर और अब कर्क में चल रहे हैं, और अब सिंह में आ जाएंगे। ठीक, शनि रेवती नक्षत्र में, बुध की नक्षत्र में भी प्रवेश कर गए, केतु स्वयं अपने मघा नक्षत्र में प्रवेश कर गए। शनि के बाद यदि कोई सडनली ग्रह है सबसे बड़ा पूरे कुंडली के अंदर, तो वो केतु है। शनि के बाद कोई दूसरा ग्रह है तो वो केतु है। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा मायने रखता है तो केतु भी मायने रखता है कि आपके किस भाव में बैठा है और कहां कहां बैठा है। आप मुझे कुंडली दिखा दें, मैं बता दूंगा जिस भाव में बैठा है आपके जीवन में सडनली ऐसा ऐसा होगा। और इससे बचने का छोटा सा उपाय, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उपाय नहीं बताया। अब किसी का 1st हाउस में केतु है, 2nd में, 3rd में, मैं एक उपाय बता दूं, 12th हाउस वाला भी वही उपाय करे, बेचारा मर जाएगा। कैसे मान लो?
हाँ, क्योंकि वो लग्न के हिसाब से जो प्रेडिक्शन है वो तो तय होते आपकी रहेंगे। हाँ, कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, आपकी राशि कौन-कौन सी है, किसकी दृष्टि कहाँ पर है, कौन-सी लग्न है, आपके ग्रह के गोचर इस समय पर कहाँ-कहाँ पर चल रहे हैं, और दूसरी बात आपकी कौन-सी महादशा है, अंतर्दशा कौन-सी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तभी तो उसका रिजल्ट मिलेगा। अब आप घिया ले आइए, लौकी ले आइए, हाँ। सबके घर में सब्जी बनवाइए, सबका स्वाद अलग-अलग होगा। एक जैसी बन ही नहीं सकती। आप होटल पे चले जाइए, जितने होटल पे आप मटर पनीर, शाही पनीर खाएँगे, सबका स्वाद अलग-अलग मिलेगा। तो ये बहुत मोटी चीज़ है कि हमें साढ़े साथी से डरना बिल्कुल भी नहीं है। शनि हमारे फ़ेवरेबल है और शनि गिव मी एवरीथिंग, सब कुछ दे रहे हैं। शनि दोस्त हैं, शनि मित्र हैं, शनि हमारे जीवन की बुद्धि के दाता हैं। शनि हमारे जीवन में तीसरे नेत्र की तरह काम कर रहे हैं। और मैंने बताया ना, इतने सारे चेंजेस प्लैनेट्स जितने भी इस साल हो रहे हैं, 2026 में यदि जिसने कदम समझदारी से उठा के यहाँ रख लिया, मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो मीनार बनाएगा, बिल्डिंग नहीं मीनार बनाएगा, और बुढ़ापे तक जीवन में याद रखेगा। बहुत सारे लोग तो इस समय पे सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए, परिवार को छोड़ के तैयार हो गए। ऐसे-ऐसे कारनामे उन्होंने कर दिए कि पूरे समाज में बदनामी हो गई। किसके कारण हुई है? बताने के बावजूद भी, चलने के बावजूद भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको इतना अलर्ट कर रहे हैं, आपके साथ बैठ के तो रोज़ाना अलर्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये फ़ोन ऐसे-ऐसे आते हैं कि उनके घर में ऐसा हो गया, पत्नी छोड़ के चली गई, पति छोड़ के चले गए, बच्चों ने छोड़ दिया, वो सुसाइड करने के लिए चल दिए। अच्छा, मज़े की बात तो देखिए, उस आदमी के साथ एक कंडीशन और होती है। सब छोड़ के चले जाते हैं, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परेशान अकेला वही होता है। तो बेटा किया भी तो तू नहीं है, जगा भी तो तू ही नहीं, स्टेप तो तूने नहीं लिया। आज भी इस 2026 के 5 महीने निकल चुके हैं, 7 महीने बाकी हैं। लिखना है लिख लो, वरना जीवन भर पछताओगे। शनि की साढ़े साती से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि के लिए पीपल के वृक्ष की पूजन करना, उनको जल समर्पित करना शुरू कर दीजिए। अपने पिता और अपने गुरु का आदर भाव सम्मान शुरू कर दीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अपनी वाणी, अपने विचार और अपने अंदर के आध्यात्म अर्थात अपने अंदर के ज्ञान को जगाना शुरू कर दीजिए। बिकॉज नोबडी कैन चेंज यू, और यू आर फुली रेस्पॉन्सिबल। और ये आप अपने आप में स्वयं जिम्मेदार हैं। इसीलिए इस पूरे एपिसोड को उन लोगों के पास जरूर भेजिए, हर एक व्यक्ति के पास जरूर भेजिए जिनकी साढ़े साती से डर लग रहा है, शनि से डर लग रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि इतने आसानी से, सबसे ज्यादा आसानी से मानने वाला यदि कोई ग्रह है तो वो शनि है। नहीं, बस अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। बिल्कुल डिसिप्लिन करना चाहिए। और शनि इतनी छोटी सी चीज से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वो हमें ज्ञान देते हैं और हमको चलना चाहिए। कभी भूल कर भी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। उस व्यक्ति का शनि और बुध दोनों खराब हो जाते हैं। नोट कर लीजिए। गुरु का सम्मान करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए शनि की साढ़े साती से, शनि की महादशा से, शनि की अंतरदशा से, शनि की ढैया से कभी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने शनि की अंतरदशा में ही सबसे ज्यादा लोगों को पैसा आते देखा है। शनि की महादशा में ही लोगों को बनते और उखड़ते देखा है। उखड़े वो लोग हैं जो अनैतिक चल रहे थे। सब कुछ मिल सकता है, जगना आपको है। शनि से डरने की नहीं, उनके पास जाने की आवश्यकता है। शनि शत्रु नहीं है, शनि डर नहीं है, शनि काल नहीं है। शनि आपका जीवन है, प्राण है, मित्र हैं, आपकी आत्मा है शनि। जो लोग शनिचर दास रहते हैं, आलस्य करते हैं, पहले आलस्य छोड़ दें। जो लोग नहीं नहाते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल ना पहने। जो लोग लापरवाही करते हैं, अपना खाया रखने के बाद में रख दिया, अपना काम किया, वो चीज वहीं की वहीं छोड़ दी, ये छोड़ दें। शनि उनके खराब हैं, बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीजें हैं शनि के ऊपर तो, जिससे शनि ठीक होते हैं। चप्पल जूते उतारे, एक चप्पल आगे एक चप्पल पीछे नहीं। शनि कहते हैं कायदे के अनुसार दोनों जोड़ी एक साथ उतार के रखिए, क्योंकि दोनों पैर आपके अलग अलग नहीं है, एक ही साथ तो चलते हैं। गंदे नहीं होने चाहिए। घर में आने के बाद जूते उतार के, चप्पल उतारने के बाद बाथरूम में जाइए, पैर धोकर आइए।
हाथ मुंह धोकर आइए, कुल्ला करके आइए। सर्दियां हैं तब भी आप अपने पैरों को धोकर आकर पहुंच लीजिए और साफ सॉक्स पहन लीजिए, वो मत पहनिए। शनि तो मना करते हैं, ये काम कोई करता नहीं। बाथरूम जाने वाले जितने भी लोग हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, टॉयलेट जाने के बाद अपने पैर धोकर ही वहां से बाहर निकलें। राहु केतु शनि सारे सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन करते नहीं है। हाँ, मतलब अपनी छोटी-छोटी जो आदतें हैं उन्हीं को बाथरूम सुधार टॉयलेट जाते हैं, हाँ। हाथ धोएंगे, पैर धोकर कितने लोग आते हैं? बोले पहले तो मिट्टी वाली जगह थी इसलिए पैर धो लेते थे। तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, मिट्टी में टॉयलेट तो वो बैठ के कर रहे हैं। आज आपके उस टॉयलेट के अंदर आप जा रहे हैं, बेशक आपकी वेस्टर्न कल्चर की लगी हुई सीट्स हो चाहे जैसी भी हो, आप टॉयलेट कर रहे हैं पहले तो बैठ के करें। बैठ के ना कर पा रहे हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम है, तब भी आपको अपने पैरों पर थोड़ा पानी डाल लेना चाहिए, क्योंकि आपका शनि राहु केतु सारा सब आपके पैरों में शनिचर है। इसको धो के आ जाओ, हाँ। आप देख लेना 40 दिन में परिवर्तन होता है। और इन सब के अलावा आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ पर कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, दैट इज उस मोर इंपॉर्टेंट, आपको उसका एनालिसिस कराना करना चाहिए। चाहिए। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज हमने जाना कि शनि की साढ़े साती में आप किस तरीके से छोटे-छोटे चीज़ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो बिज़नेस को लेकर है, चाहे वो पैसे से संबंधित है, करियर से है या फिर मैरिज रिलेटेड है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर गुरुदेव से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।